have to play any basic game like Super Mario होता था किसी के पास या किसी इंडियन सीरियल दैट यू माइट हैव सीन भी तारक मेहता हुई तो हम लोग कैमरास वगैरह रेंट पे लेते थे वी कुड जस्ट टेक पिक्चर्स और फिर उसको बाद में पब्लिश करते फ्रेंड वाज जनरली फ्रॉम मिलेनियल्स का है बेल बॉटम्स का है शाहरुख खान की कुछ मूवीज थे सो उसका वो डू अ 9 to 5 जॉब एंड देन यू गेट टू फ्रीलांसिंग और इतना भी बड़ा नहीं जब बीटा आया तो जस्ट Hello guys, welcome to our YouTube channel Scripted Yours. And today we are starting with the very first episode, Millennial vs Gen Z. And today we are your host Prapti Vaidya and Shreya Patil. And today we have a very special guest, Shamak Tamore. Welcome. So without any further creating more chaos, let's start with the podcast. Shreya, अपने टाइम में जो जनरेशन था, let's ask Shamak, like उसके टाइम में जनरेशन कैसे थे? Like, can you tell us more about yourself to our audience? कंसिडरिंग कि हम लोग मिलेनियल्स का व्हेन वी वर ग्रोइंग अप आपका जो ये प्रिविलेजेस था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का या फिर सोशल मीडिया का या फिर आपको जितना फ्रीडम मिला हमें उतना नहीं था बट वी मेड मोस्ट ऑफ द टाइम ओके सो हम लोग के पास जब भी फ्री टाइम था सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा हुआ करते थे हम लोग ग्राउंड पे ज्यादा खेलते थे ओके अभी आपके पास कैसा होता है हर एक के पास एक पर्सनल डिवाइस रहता है एवरीवन हैज देयर ओन स्मार्टफोन्स देयर गेमिंग सेटअप देयर लैपटॉप हमारे पास ऐसा कुछ होता नहीं था सो इफ यू हैव टू प्ले एनी बेसिक गेम लाइक सुपर मारियो होता था किसी के पास या किसी एक के कंप्यूटर में जीटीए होता था सो पूरा फ्रेंड सर्कल एक साथ आएगा उसके घर पे और फिर दैट वीकेंड द एंटायर आफ्टरनून विल प्ले गेम्स ऑन वन कंप्यूटर तो आपके टाइम में ऐसे कौन से डिवाइस या टेक्नोलॉजीज थे that were that hype and popular? हम लोग के टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना नहीं था मतलब when we entered school एप्पल का आईपॉड तो पहली बार आया था so now we have Spotify Premium इतना सारा म्यूजिक so तभी हम लोग जब जस्ट आईपॉड यूज करने लगे थे एंड मोस्ट ऑफ इट वाज जस्ट डीवीडी गेम्स ओके सुपर मारियो और जब हम लोग स्कूल पास आउट होने को वगैरह आए दैट वाज द टाइम जब जीटीए बहुत मेन स्ट्रीम हो गया था इंडिया में सो हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम स्नैपचैट और स्टफ सो उस टाइम मतलब कौन सा लाइक आइकॉनिक ऐप था जिस पे आप सब पोस्ट करते थे नॉन लाइक कंसीडरिंग कि जैसा आप लोग का जनरेशन था वी weren't that much I could say aesthetically pleasing और हम लोग शो ही नहीं थे काइंड ऑफ सो हम लोग क्या करते थे इट वाज जस्ट अबाउट एंजॉयिंग द मोमेंट ठीक है अगर कोई बड़ा फंक्शन हुआ कोई बर्थडे हुआ कोई पिकनिक हुई तो हम लोग कैमरास वगैरह रेंट पे लेते थे वी कुड जस्ट टेक पिक्चर्स और फिर उसको बाद में पब्लिश करवाते थे और पोस्ट वगैरह नहीं करते थे जस्ट एक एल्बम रहता था हर एक के पास सो दैट वी कुड क्रिएट मेमोरीज अबाउट इट एंड अभी के हमारे टाइम में इतने सारे नेटफ्लिक्स सीरीज एंड शोज है लाइक हाउ वाज योर टाइम ड्यूरिंग दैट डेज एंटरटेनमेंट क्या था आप लोगों का लाइक हाउ यू हैव टू हैव फन एंड एवरीथिंग ओके कंसिडरिंग की एंटरटेनमेंट अभी आप लोग का अगर चाइल्डहुड आपको याद रहेगा सो द मोस्ट आइकॉनिक इंडियन सीरियल दैट यू माइट हैव सीन विल बी तारक मेहता और समथिंग लाइक दैट ओके इफ यू वर किड्स आपने बालवीर वगैरह देखा होगा ओके तो हम लोग के टाइम पे क्या था व्हेन वी वर ग्रोन अप ओके अ लिटिल बिट महाभारत एक बार फिर से रिलीज किया गया था एंड आई वाज पर्टिकुलरली इनटू सिटकॉम्स सिचुएशनल कॉमेडीज सो फ्रेंड्स और हाउ आई मेट योर मदर द ऑफिस आपने सुना होगा सो वो सिटकॉम्स मैंने तब देखे थे बहुत कम लोग देखते थे बट हुआ क्या था कि सिटकॉम्स अभी जब आप देखते हो सो यू जस्ट बिंज वॉच देम व्हेन दे वर रन ऑन टीवी ड्यूरिंग आवर टाइम्स इट वाज एवरी वीकेंड हां लाइक उन लोगों का एक टाइम होता था हाँ राइट हम आप लोग सारे एपिसोड देख लेते हो जिस भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है अगर हम लोग के एक चैनल पर आ रहे कोई सिटकॉम कंसीडर हाउ आई मेट योर मदर सो हर वीकेंड में हर संडे को उसका एपिसोड आएगा सो इफ दे क्रिएट अ सस्पेंस एक क्लिफ हैंगर दे दिया किसी एपिसोड के एंड में सो यू हैव टू वेट एन एंटायर वीक विद दैट एक्साइटमेंट एंड उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा था like you will watch that for like hours and hours and for generations and generations and desperately wait करते थे बोलते पर अब पिच वाला और स्टफ the two most are Friends and How I Met Your Mother अगर आपने भी देखा होगा so you'll be remembering कि ये दो सबसे ज्यादा आइकॉनिक सिटकॉम्स थे they ran for like Friends ran for a decade How I Met Your Mother ran for 9 seasons 9 years चला और बहुत ज्यादा टीआरपी मिला so like ये सब ऐसे सिटकॉम्स थे Friends was generally from millennials
Exactly. How I Met Your Mother is from millennials to Gen Z. So अभी की जो जनरेशन है आपकी भी, वो भी से बहुत एंजॉय करती है because the humor never died. The humor was such that कि वो generation to generation वो Right. चलता ही रहता है. Right. That was So bad. How come you are a millennial but look like a Gen I would say I just take that as a compliment. But I just मैं ट्रेंड के साथ रहना चाहता था, so वो फैशन सेंस, so I just grasped it really quick. And how was fashion during your time? Like अभी के तो like जैसे जैसे fashion हो जाता है. and I think today के fashion mostly retro होते जा रहे हैं. Yeah, like backward you're going now. How was yours? हाँ, so अभी हम लोग जो रिसेंटली फैशन देख रहे हैं, जो ओवरसाइज्ड का फैशन हो गया है, जो रिलैक्स फिट्स का है, बेल बॉटम्स का है, ओके, रिलैक्स फिट जीन्स अभी हम लोग ने जो पहना है, ये वही फैशन है जो ड्यूरिंग आवर टाइम, मतलब जब हम बच्चे थे और जो कॉलेज गोअर्स थे, जो यंग जनरेशन थी उस वक्त, वो ये सारे फैशन फॉलो करते थे. सो वी यूज्ड टू लुक अप टू इट. और फिर जब तक हम बड़े हो गए, इट वाज ऑल डेड. फिर वो लेदर पैंट्स आ गए, वो टाइट फिट्स आ गए, ओके, एंड नाउ स्लोली वी आर गोइंग बैक. We are reversing again. So ऐसे कभी टाइम है कि टीवी पे कोई से एक्ट्रेस को देखा लाइक ओके मुझे वैसे ड्रेस करना है. किसी एक्टर को स्पेसिफिकली नहीं, ऐसा कभी लगा तो नहीं, बट आई गेस इफ देयर वाज वन गाय जो बहुत ऐसा अट्रैक्टिव लगता था फॉर मी, दैट वुड बी आई गेस ड्यूरिंग दैट टाइम शाहरुख खान के कुछ मूवीज थे, सो उसका वो लेयरिंग बहुत अच्छा लगता था मुझे. शाहरुख खान का लेयरिंग वाज वेरी मच आइकॉनिक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस समय सलमान खान की मूवीज में सलमान खान का जो वो अपनी फिजिक शो करता था, तो हर एक लड़का वो ड्रीम करता था. सो फैशन वाजंट अ थिंग फॉर गाइज एट दैट टाइम, बट वो बीइंग शोई अबाउट दैट फिजिक. एंड जैसे हम लोग के अभी विजन बोर्ड्स रहते थे, आई थिंक उन लोग के पोस्टर्स रहते थे, जस्ट लाइक अ विजन. राइट. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि अभी आपकी जो जनरेशन है, आप जब स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो, यू फॉलो द स्पोर्ट्स पर्संस ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑल. आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हेन आई ग्रू अप, मुझे सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह बहुत अच्छे लगते थे. So in my wall, I had a 5 foot big poster of Sachin Tendulkar. Oh, great. हाँ तो लाइक न्यूज़पेपर से कट करके वगैरह भी हम लोग रखते थे, ऐसा बुक मार्क स्टोर करते थे. एंड एट दैट टाइम कैसा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बूम नहीं हुआ था. सो हम लोग ये सब चीजें बहुत याद रहते थे कि सचिन ने किसके अगेंस्ट डेब्यू किया था, कौन सी डेट पे कौन सा सेंचुरी मारा था, ये सब बहुत याद रहता था. एंड एज अ मिलेनियल आपने ऐसे सोसाइटी चेंजेस कुछ ऑब्जर्व किए, जैसे आज के सोसाइटी और आपकी सोसाइटी में? ऐसा लाइक अभी आज के सोसाइटी आई थिंक मोस्ट ऑफली तो मिलेनियल्स है, सो दे नो हाउ इट वाज एंड दे आर बीइंग कूल. सो व्हाट वाज योर टाइम? कंसीडरिंग सोसाइटी में आई वोंट से कि इतना ज्यादा चेंज आया है, बट मोस्टली क्या हुआ है कि द बिगेस्ट चेंज इन सोसाइटी हैज बीन द यंगर जनरेशन. ड्यूरिंग आवर टाइम वी वर द यंगर जनरेशन एंड हम लोग बहुत ज्यादा सोशली एंगेज थे इन एनी इवेंट, इन एनी फेस्टिवल. बट एज टाइम्स चेंज, हम लोग वैसे ही रहे. वी गॉट टू द एल्डर जनरेशन, और अभी आपकी जो यंगर जनरेशन है, दे आर मोर आई वुड से सेल्फ सेंट्रिक. और आप बहुत चूजी हो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. एंड देन पहले के लाइक आई गेस मेरे सिर्फ पेरेंट्स के इशारे पे ऐसे नाचते थे. आई वुड से कि आई एम वन ऑफ दोज, बट इट वाज ड्यू टू अ फैक्ट कि एक रियलाइजेशन था. द टाइम्स इन विच आवर पेरेंट्स ग्रू अप एंड द टाइम्स दे वेंट थ्रू, वी रियलाइज्ड कि उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है टू गिव अस द लाइफ दैट वी हैड. और ड्यूरिंग आवर टाइम्स जब हम लोग ग्रो अप कर रहे थे, इंडिया हैड जस्ट गॉन थ्रू अ फेज, एंड स्पेशली मुंबई, जहां पर राइट्स, गैंग वॉर जस्ट खत्म हो चुके थे. सो वो कहीं ना कहीं एक फियर था उनके माइंड में. मतलब बचपन में ऐसा लगता था कि हम लोग को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी है, बट लेटर वी रियलाइज्ड कि इसके पीछे की वजह क्या थी. And do you really believe in the 9 to 5 job or to do the freelancing or something? Like ऐसे जब अभी सोसाइटी में जैसे हम लोग आप जैसे सोसाइटी में वहाँ पे मोस्ट ऑफ पेरेंट्स है कि लाइक रेलवे जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो. तो व्हाट डू यू बिलीव राइट नाउ इन द जनरेशन आपके एज में और टुडे आल्सो? गवर्नमेंट जॉब चाहिए. ओके, सो जब आप ये पर्सपेक्टिव देखोगे अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स या फिर 9 to 5 जॉब या फिर अभी का, if you look at millennials or the generation before us, our parents, you'll realize one thing कि for 15-20 years or more than that उन लोगों ने एक ही जॉब किया है. ओके, सो जॉब सेटिस्फैक्शन उस टाइम पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था.
दे वर सर्वाइविंग द जॉब. या मैं लाइक पैसे कमाने के लिए हाँ, कमा रही राइट. अभी क्या हुआ है, अभी आपको बहुत सारे ऑप्शंस ओपन अप हो चुके हैं. मतलब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तब ग्लोबलाइजेशन जस्ट हिट हुआ है इंडिया को. बाहरी कंपनीज आने लगे, बहुत सारे ऑप्शंस आए. सो नाउ योर जनरेशन हैज द बेनिफिट ऑफ हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. करेक्ट. सो जॉब सिक्योरिटी इजंट योर मेन कंसर्न नाउ. पहले गवर्नमेंट जॉब के पीछे का रीजन क्या था? जॉब सिक्योरिटी. मेन कंसर्न ये है कि चाहे कोई रिसेशन आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जॉब नहीं जाने वाला. अभी वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अभी जैसे आपने फ्रीलांसिंग का बताया, आइदर यू कैन डू अ 9 to 5 जॉब, आइदर यू कैन डू फ्रीलांसिंग, और यू कैन डू बोथ एंड क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ. करेक्ट. साइड पे चला तो खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं. राइट. एंड आई थिंक आज के हम लोग का जो जनरेशन है वो मोस्ट ऑफली एजुकेशन के बाद मोस्ट ऑफली लाइक खुद का स्टार्टअप या Yeah, बिजनेस पे फोकस करता है. So that is that we बट उसमें भी बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं, लाइक रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बट दे आर पेरेंट्स सपोर्ट Yeah. उतना फेस नहीं होता है. एंड इट जस्ट की लाइक उसकी वजह से वी डोंट गो इन द फेज ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी. आपको ऐसा कभी लाइक आपके टाइम पे डिप्रेशन कैसे डील करते थे? लाइक अभी तो हम लोग ही लिसन टू सॉन्ग्स, वेंट आउट. the question I think main will be this कि do depression in your time really exist, like ऐसा भी anxiety, stress या जो भी words वहाँ पे तभी exist करते थे या like कुछ और था वो. ओके. डिप्रेशन तो लाइक ये टर्म हर बार एग्जिस्ट कर चुका है. हमारे टाइम भी था, बट कंसिडरिंग द टाइम्स दैट वी हैड एंड द टाइम्स यू हैव, देयर इज अ बिग स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन. जैसे हम लोग ने उसको परसीव किया और जैसे आपके जनरेशन ने उसको परसीव किया. हमारा डिप्रेशन का कोई ऐसा मेन बिग रीजन नहीं था, बिकॉज आपको इतना थॉट प्रोसेस करने का टाइम तब मिलता है व्हेन यू आर वेरी मच सेल्फ सेंट्रिक और यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. हम लोग का टाइम या तो बहुत ज्यादा एंगेज रहते थे हम लोग इन एनी एक्टिविटी, और जब भी हम लोग को कुछ किसी चीज के बारे में बुरा लगता था या फिर कुछ लगता था ऐसा, सो वी वुड हैव अ फ्यू पीपल. मेरे पास तो ऐसे दोस्त थे जो मुझे गाइड कर सकते थे. मेन थिंग अबाउट डिप्रेशन इज कि हम लोग उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते थे. मतलब आपके पास जितना मेंटल अवेयरनेस है टू रियलाइज एंड टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, उतना हमारी जनरेशन को नहीं था. लाइक वी वुड जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड मूव ऑन विद इट. Okay. और कंसिडरिंग कि अभी जितना सीरियस लेवल है डिप्रेशन का आपके टर्म्स, अभी एंजाइटी आया है, डिप्रेशन आया है, लाइक बहुत छोटी छोटी चीजों पे टू बी ऑनेस्ट आपका जनरेशन डिप्रेस हो जाता है. मतलब जो स्कूल क्रश का हो गया या फिर एक ब्रेकअप हो गया, फर्स्ट ब्रेकअप, तो उस पे आपका जनरेशन बहुत ज्यादा आई वुड से क्रश हो जाता है पूरा. Talking about crush, how about your time का old school love? How you will explain that as to ओल्ड स्कूल लव. कंसिडरिंग ओल्ड स्कूल लव, आई गेस ओल्ड स्कूल लव अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं आपके जनरेशन में. एंड द मेन थिंग अबाउट ओल्ड स्कूल लव इज कि एक पर्सनल टच रहता है उसमें. लाइक कंसिडरिंग कि आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग आवर टाइम्स हम लोग क्लासेस में जाते थे, ओके, एंड आई यूज्ड टू लाइक अ गर्ल इन माय बैच. अभी होता क्या है कि ड्यूरिंग लेक्चर्स और व्हेन यू आर इन क्लासेस आप अलग अलग बेंचेस पे बैठे हो, यू कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. सो अगर मुझे उससे बात करनी है, आई यूज्ड टू टेयर अ पेज और यूज माय रफ बुक. मैं कुछ लिख के उसको भेजता था, शी यूज्ड टू राइट इट बैक, वो बुक बंद करके मुझे भेजती थी. हाँ, बट ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं आज कम हो रहे हैं. मतलब इट वाज लाइक it wasn't even the relationship was something. It was just I was having a crush on a girl and she was replying me back. So बस उतने के लिए हम लोग इतना एफर्ट्स ले रहे थे. एंड तभी वो इतना एफर्ट था, लाइक चिट्स पास करना, ये वो चुपके से देखना. एंड आई थिंक तभी ओल्ड स्कूल डेज वाज एक सिंपल टर्म था. एंड टुडे सिचुएशनशिप, डिसशिप, रिलेशनशिप, घोस्टिंग. आपने कभी किसको घोस्ट किया है? नहीं, आई डोंट बिलीव इन घोस्टिंग. मतलब ये जो इतने टर्म्स लाए हैं, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, बेंचिंग स्पेशली, सो आई डोंट थिंक कि इतना सब एग्जिस्ट करना चाहिए. रिलेशनशिप एंड लव इज अ वेरी इमोशनल टॉपिक. एंड आप इसको जितना सिंपल रखोगे, जितना पर्सनल रखोगे और जितना सेंट्रिक रखोगे आप दोनों के बारे में, इट्स अबाउट यू टू टुगेदर, नॉट एज एन इंडिविजुअल. आप एज एन इंडिविजुअल जब तक चलोगे तब तक क्या है कि देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन हु इज परफेक्ट फॉर यू. Exactly. You have to align yourself with the other one. It's you both versus problem, but you versus them. Exactly. That's the correct point. And now
we are soon ending to our topic, and before we end, I think there's a one last question that our audience also need to ask Sure. or need to know. ऐसे बोलते ना बड़े लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए. So ऐसे पूछना है like Gen Z and Gen Alpha के बीच में like difference कुछ दिखता है आपको? ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ. जेन जी और जेन अल्फा का बड़ा डिफरेंस आई गेस, हमारा जो जनरेशन था और आपका जेन जी एंडेड अराउंड आई गेस 2010, और 2010 से 2024 के एंड तक जेन अल्फा था. अभी जेन बीटा चालू हो चुका है. सो द बिग स्ट्राइकिंग डिफरेंस, पहली बात तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड है बिकॉज फर्स्ट जनरेशन टू बी बोर्न इन द 21st सेंचुरी. सो इनके जन्म से इनको सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मिले हैं, इनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिला है, इनको सारे फैसिलिटीज मिले हैं. दे हैव गॉट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव सीन इन द कंट्री. इनको सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर मिला है. मतलब इस एटमॉस्फेयर में कंट्री में कोई हीटेड इश्यूज वगैरह नहीं थे. एंड द पेरेंट्स दे ग्रू अप विद, मतलब जो मिलेनियल्स के अर्ली जनरेशन थी वो इनके मेजरली पेरेंट्स है. सो दे रिस्पेक्टिवली दे हैव अ वेरी कूल जनरेशन ऑफ पेरेंट्स जो काफी कैजुअल है, जिन्होंने काफी कुछ फेस किया है. सो दे आर वेरी मच लीनियंट. सो एक तो ये चीज अच्छी है कि दे कैन ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इंड्यूसिव फॉर देम. ओके, बट दी थिंग इज, यू नो, मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि ये जनरेशन काफी ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होती जा रही है, काफी ज्यादा सेल्फिश होती जा रही है. बीइंग सेल्फ सेंट्रिक इज गुड, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड. They don't care about anyone's opinions. Like being stuck to your own opinions और अपने opinions पे अड़ा रहना is good thing. या फिर पेरेंट्स की बात मानना ना मानना ये अपनी बात है. बट यू नो, जस्ट कैंसलिंग आउट, ये कैंसलिंग आउट का कल्चर जो आया है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो चुका है. किसी की बात को, किसी के ओपिनियन को कोई व्हाट डू यू से भाव नहीं दिया जाता. राइट. And culture से like do you think it's like अब तक like Gen Z and Gen Alpha पहले के कल्चर को फॉलो करते हैं? पहले के कल्चर को आई वुड से कि जेन जी ने इतना नहीं किया. लाइक यू नो, अभी पिछले कुछ सालों में वो कल्चरल जो बोलते हैं बूम सोशल मीडिया ने वापस लाया है. सो नाउ इट्स वेरी मच इन ट्रेंड, राइट. बट जेन जी ने इतना कभी किया नहीं था. वो हम लोग को इतना अलग नहीं लग रहा है क्योंकि वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इट इन आवर चाइल्डहुड डेज. लेकिन इन दीज डेज आई गेस कि वो कल्चर थोड़ा बहुत वापस आ रहा है, but it's still more on the social media perspective. It's very much showy than being the true. And now last question. Now I think last we are coming to end. What is one advice you will give to all the upcoming generation? The upcoming generations, आपका Gen Z या Alpha? Any, including like, Gen C, Gen Z, Gen Alpha. अभी अगर Gen Beta आया तो just born. So the only advice I'll give is कि you have the freedom जो हमें कभी मिला नहीं. You have the privileges जो हमें कभी मिले नहीं. So make the best use of it, make the best out of it. And whenever an elderly person like your parents give you some opinion or they scold you or they are being a little more conservative, just understand their perspective. आप वही करो जो आपको करना है, but just understand someone's perspective, respect them for it. That's all I'd say. Okay, thank you so much, Shamak, for joining us for our very first podcast, and we had such a great time having, and we I think learned much more from you. Had a great time too. Thank you so much for having me. Thank you so much, and we'll surely call you again next time when we have a podcast to learn more about you on a new topic. So for more, keep watching Scripted Yours and follow, like, share, and go visit our Instagram channel also. Thank you. Bye.